गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। इस मौजूद बानी रुद्रपुर के वो मूर्ति पर जौने का नाम बा अचानक भयानक दल। ये नाम के पीछे ऐसा कारण रहेला कि लोग कहीं ना कहीं से भी ये मूर्ति के देखे जरूर आई, और ये मूर्ति के लोग के लालसा भी रहेला कि ये मूर्ति में आखिर में हर साल का अलग अलग थीम के बनावल जाला और देखावल जाला। तो उन लोगों के मन में लालसा बनेला कि का ये बारी का थीम का रही। तो ये बारी का थीम बनौले बानी लोग कि प्लीज़ सेव हिंदू इन बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर हो रहा अत्याचार के देखावल गई बा। और हम अपने कैमरामैन से कहम कि एजा दिखाई कि जौन एगो डॉक्टर कि जौन बतावल जाला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो नारा दिहल गई बा, लेकिन ओइजा वो चीज़ के सीधे सीधे नकारल गई बा। ये देखावल गई बा कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटी मत बचाओ, ई नारा के ओइजा चरितार्थ भइल। आ देखी वही दशा में एजा देखावल गई बा कि वो बेटी के साथे रेप करके मार दियल गई। वो डॉक्टर बनल खातिर सपना देखत रही, लेकिन वो सपना के पूरा नहीं कर पौली। और साथे साथे एगो और हमारे साथे घटना घटल, जौन कहल जाला कि भारत का एक कर्णधार और एगो इंजीनियर के रूप में जौन हमें भारत के एक से एक ऐसा हथियार और लोहा चीज बना के देने रतन टाटा जी के भी एजा श्रद्धांजलि देवे के ए दल के द्वारा दिखाल गई बा कि जलता हुआ बंगाल, यानी कि बंगाल में हिंदू के ऊपर अधिक तरह के अत्याचार भइल बा। एजा देखिए एक से एक बनावल गई बा, और एजा का मूर्ति हर साल ऐसा लगेला कि जैसे कि कुछ जौन जीवंत घटना रहेला, तुरंत का जौन घटना रहेला वही पर एजा के मूर्ति के बनावल जाला, और वही के आधार पर एजा बनल भी बा। ए पर जौन बंगाल में हिंदू के ऊपर अत्याचार भइल है वही के ऊपर ही एजा मूर्ति का निर्माण करके और लोगों के संदेश देने के काम ये अचानक भयानक दल करेला। एजा के जो आयोजन समिति बा, हम अभी उन लोगों से बात करम और उनसे पूछम कि एजा का आयोजन का मतलब का रहेला। आप लोगों ने यहाँ पे जो अचानक भयानक दल का थीम रहा है बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हुआ अत्याचार, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? इसके संबंध में हम हिंदुओं को भी एक संदेश देना चाहते हैं। जिस हिसाब से वहाँ पर इतनी निंदनीय घटना हुई है कि हिंदुओं पर इतने बड़े बड़े अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, उस हिसाब से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। जिस हिसाब से वहाँ पे सारी जो व्यवस्था हुई है, औरतों के साथ तमाम तरह की दरिंदगी हुआ है, क्या क्या बयान किया जाए, बहुत ही आत्मग्लानि हो रही है। उसके बारे में कहना वहाँ के लिए निंदनीय है। लेकिन बांग्लादेश भारत का बड़ा करीबी मित्र देश था, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी साजिशों के कारण वहाँ पर जो आज घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। इसके वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। उसी तरीके से बंगाल में आप देख रहे हैं डॉक्टर महिला के साथ जो भी अत्याचार हुआ, वहाँ पे अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसके देश में पूरा देश असुरित था। यहाँ रुद्रपुर में स्थापित है ये सर लगभग हमको लग रहा है 40-42 साल का। इसका उद्देश्य क्या रहता है? हर साल आप लोग का अलग अलग थीम पे आना? हर साल हम लोग एक नया संदेश देना चाहते हैं। चाहे वो गाड़ी चलाते हुए बाइक, आज के युवा पीढ़ी फतेहपुर कांड में दिखाया गया था, कारगिल हुआ, कारगिल के साथ साथ तमाम तरह की झांकियाँ ऐसी हैं जो हम लोग आज तक दिखाते चले आए हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश ये होता है कि जो आजकल युवा पीढ़ी जो बाइक चला कर स्लेटर का कान ईंटते हैं और एक्सीडेंट मारे जाते हैं, वो किस तरीके से अपने माता पिता को कितना बड़ा दुखी करते हैं, ये बड़ा तकलीफ़ होता है। ये भी संदेश हम लोग दिए थे इसके पहली झांकी में। दीपक वर्मा है, मैं इस कमेटी का डायरेक्टर। यह जो आप लोगों ने यहाँ पर एक संदेश देने का लोगों को काम किया है, इसका उद्देश्य आपका क्या था? देखिए, उद्देश्य ये हमारा है कि जो हम लोग दिखाए हैं बांग्लादेश हिंदुओं पे कांड जो हुआ है, भारत में लोग कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं का भी तो हक उतना ही बनता है जितना इंडिया में मुसलमानों का बनता है। तो
बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, घर से भगाया गया। अब देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री को 57 देशों में उसको शरण नहीं मिला। वो आके भारत में जहाँ हिंदू ज़्यादा है, वो जानती है हिंदू सुरक्षित है, हमको भी सुरक्षित रखेंगे, हमारे हिंदुस्तान में आके शरण ली। और हमारे हिंदू शांत विचार के हैं, वो जातिवाद में बटे हुए हैं। जातिवाद में न बटकर एक साथ चलें, जुड़ के रहें, अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या है? महेश राज वर्मा। आप इस समिति में किस पद पे हैं? सदस्य हूँ। जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने यहाँ तक ढूंढते हुए आए और इस समिति के पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से। और ये समिति पूर्वजों के ज़माने से चलती आ रही है। हम जानते हैं कि 2-3 पीढ़ियों से समिति चलती आ रही है और यहाँ के मुख्य कारीगर हमारे बगल में खड़े हैं, दीपक वर्मा जी। और ये देश दुनिया की जो भी घटनाएं होती हैं तत्कालिक, उसको विस्तार पूर्वक झांकी के रूप में दिखाने का कार्य करते हैं और लोगों को जागरूक और समाज को जागरूक करने का यहाँ से संदेश जाता है। आपसे बता दें कि एक यहाँ पे हसीना बेग का एक मूर्ति अभी बनाया गया है। जो 57 देश मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम हैं, लेकिन कहीं भी अपना शरण जाकर नहीं ली आपातकालीन में, और केवल भारत में आकर उनको संरक्षण मिला। तो आज देश जो है कि अपना बहुत सुरक्षित है। तभी एक वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो है कि यहाँ शरण मिला। और जो भी घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं को रोकने के लिए एक समाज को जागरूक कर रहे हैं हमारे बड़े भैया दीपक वर्मा जी कि ऐसी घटनाएं न हो, समाज एक अच्छा दिशा में चले। यहाँ बहुत पहले श्री कृष्ण लीला जब चलता था, उस समय इन्होंने एक रूप दिया था 7 जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म। अब सोचिए 2500 वर्ष हो गया, वो दृश्य दिखाए थे। मैं इस समिति के तरफ से और समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम प्रवेश भारती, समाज सेवी, रुद्रपुर। नमस्कार।